इस किले के तीसरे यार्ड पर बना हुआ है शीश महल। शीश महल इस किले की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है और इस शीश महल का निर्माण राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा शीश महल है। इसके चारों तरफ दीवारों पर शीशों की ऐसी कारीगरी की गई है कि यह देखते ही बनती है, इसीलिए इसे शीश महल कहा जाता है। शीश महल में उपयोग में लिया गया शीशा बेल्जियम से भारत मंगवाया गया था। उस वक्त यहाँ पर बिजली का प्रयोग नहीं होता था, इसलिए यहाँ पर मजदूरों ने इस महल में कुछ संदे छोड़े थे जिसमें मसाले जलाई जा सके व चिन्नियाँ रखी जा सके, और रात के समय यह महल जगमगा उठता है। अगर इस महल की खूबसूरती दिखती है तो रात के समय इस महल की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ पर 2 हॉल बने हुए हैं और बने हुए हैं 2 कमरे। राजा जयसिंह के 2 पत्नियाँ थी, उनके लिए 2 कमरे इसमें बनाए गए हैं। राजा सर्दियों में यहाँ पर रुकना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि सर्दियों में मसाले जला दी जाती थी, जिसके कारण इसमें लगे हुए शीशे थोड़ा गर्म हो जाते थे, जिसके कारण यह महल गर्म प्रतीत होता था। राजा मेहमानों के स्वागत के लिए इस महल को ज़्यादा प्रारूपता देते थे, क्योंकि मेहमान भी यहीं पर रुका करते थे। यहाँ पर इन शीशों पर की गई कारीगरी किसी भी पर्यटक का मन मोह लेती है। इन शीशों को दीवारों पर गर्म करके चिपकाया गया है। अब हम आपको बताएंगे दीवाने खास में बनी हुई एक और आकर्षक इमारत के बारे में। जी हाँ, यह सुख महल है, जिसका निर्माण राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया है। यह शीश महल के सामने बना हुआ है और राजा महाराजा इस महल में गर्मियों के समय रहना पसंद करते थे। इस महल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। सफ़ेद संगमरमर पर की गई बारीक कलाकारी इस महल को और ख़ास बनाती है। यहाँ पर बने हुए इन कुंदों में पहले कृत्रिम पंखा टांग दिया जाया करता था, जिसको सेवक व सेविकाएं हाथ से चलाया करते थे, और यहाँ पर कुछ हॉल भी बने हुए हैं जिनसे होकर पानी आता था, और यह महल गर्मियों के लिए ही बनाया गया था। यहाँ पर बनी हुई खिड़कियों से ठंडी हवाएं इस महल को और ठंडा बनाती थी। यहाँ पर उस समय की कुछ जालियाँ भी बनी हुई है, जिससे पानी की बूंदें आकर इससे टकराती थी, जिसके कारण यह महल और ठंडा हो जाता था। हिंदू मुगल शैली में निर्मित यह महल आज भी पर्यटकों का प्रसिद्ध केंद्र है। इस किले की अंतिम मंजिल पर बना हुआ है सुहाग मंदिर। सुहाग मंदिर के लिए उस वक्त सुहाग मंदिर में केवल विवाहित युवतियां ही जाती थी। सुहाग मंदिर का इस्तेमाल उस वक्त राजा महाराजा जब युद्ध क्षेत्र में जाते थे तो रानियां दिया जलाकर उनका इंतजार करती थी। रात के समय यहाँ पर दिया जलाया जाता था, और ऊपर टॉप पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर जयगढ़ दुर्ग, जो इस किले के ऊपर ही बसा हुआ है। जयगढ़ दुर्ग तक जाने के लिए एक 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है। फ्रेस्को पेंटिंग्स की गई है, और यहीं पर है जालीदार झरोखे, जिनसे महारानियाँ नीचे आयोजित कार्यक्रमों का आनंद लेती थी, और साथ ही यहाँ पर राजा महाराजाओं का इंतजार करती थी। जब राजा महाराजा युद्ध क्षेत्र से वापस लौटते थे तो इन जालियों से फूल बरसा कर महारानियाँ उनका स्वागत करती थी, साथ ही यहाँ से कार्यक्रमों का आनंद लेती थी। इन जालियों को बनाने में खास नीति यह थी कि जब रानियाँ या पटरानियाँ बाहर आयोजित कार्यक्रमों का आनंद ले तो बाहर से उन्हें कोई देख ना पाए। यहाँ पर 18वीं सदी का टेलीस्कोप भी रखा है, जिससे दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है। यह टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को नज़दीक से देखने के लिए उपयोग में लिया जाता था। और यहाँ पर बना हुआ है एक और मंदिर, जिसे सुख मंदिर कहा जाता है। सुख मंदिर को अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि पर्यटकों द्वारा इसमें कुछ क्षति पहुँचा दी गई थी, जिसके कारण यह अभी बंद है। यहाँ पर पानी को इकट्ठा करने के लिए एक टंकी बनाई गई है, जिससे पाइप भी निकला हुआ है। यह पानी को इकट्ठा करने की एक खास तकनीक थी, और यहाँ से सारी बिल्डिंग में पाइपों के द्वारा ही पानी को पहुँचाया जाता था। यहाँ पर सेवक व सेविकाएं रहा करते थे, और इस किले को 6 भागों में बांटा गया है। इस किले का अंतिम भाग है मानसिंह महल, जिसमें राजा व उनके साथ रानियां रहा करती थी। यहाँ पर लगे हुए कुंदों पर पंखों को टांगा जाता था।
राजा मानसिंह महल की तरफ जाते हुए इन सकरी गलियों से होकर जाना पड़ता है और यहाँ पर बने हुए इन झरोकों का इस्तेमाल रानियाँ खड़ा होकर जयपुर शहर की खूबसूरती को देखने के लिए करती थी।